बेटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो ये दो टर्म्स हैं जो हमें या इनसे रिलेटेड हमें सीएसएस के मेन एग्जाम में जो जीएसए का पेपर है वहां पर भी और एमपीटी में भी जो है वो इससे रिलेटेड सवाल जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत माइनर से ये कॉन्सेप्ट है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है कि आप लोग अगर मैसेज में बता सकें। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो एक वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर पर इक्वली डिवाइड हो और कोई रिमाइंडर जो है वो ना छोड़े, कोई रिमाइंडर जो है वो बाकी ना रहे। वो छोटे से छोटा नंबर जो कि दो या दो से ज्यादा नंबरों पर इक्वली डिवाइड हो जाए, वो जो है वो आपका क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो ऐसा नंबर होता है जो ये वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा नंबरों पे विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर जो है वो डिवाइड हो जाए। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये अजीब सी बात है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कि आपने सबसे छोटे से छोटा मल्टीपल जो है वो कौन सा होगा, दो या दो से ज्यादा नंबरों में कॉमन। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्यों नहीं होता वो यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 के जो है वो कॉमन मल्टीपल्स हम निकाल लेते हैं। मल्टीपल्स का मतलब होगा कि 3 का टेबल आपने लिखना शुरू कर देना, जहां तक आप लिख सकते हैं लिखी जाए। 4 के मल्टीपल का मतलब है कि 4 का टेबल आपने लिखना शुरू कर देना है। तो 3 के टेबल में क्या आएगा, मल्टीपल्स में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड सो ऑन, जितना इन्फिनिटी तक जो है वो चलता रहेगा क्योंकि आपको नहीं पता कि ये टेबल कहां पे जाके एंड होगा। सेम 4 का भी कर लेते, 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ये 4 का टेबल भी इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। अब आप ये देखिए कि इनमें से कॉमन, दोनों में कॉमन फैक्टर्स या कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं। तो दोनों में जो कॉमन मल्टीपल्स हैं वो है 12। 12 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि आपको 3 के टेबल में भी मिल जाएगा, 4 के टेबल में भी मिल जाएगा, इससे छोटा नंबर और कोई नहीं मिलेगा। तो ये इसका एलसीएम हो गया। लेकिन क्या आप इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल बता सकते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि ये टेबल जो है वो कहां पे जाके खत्म होगा? कोई भी नहीं बता सकता कि कहां पे जाके खत्म होगा, इसलिए इसका एचसीएम जो है वो नहीं होता, सिर्फ एलसीएम होता है। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है क्योंकि इसमें हम छोटे से छोटा नंबर जो दोनों के टेबल्स में मौजूद हो। 12 एक ऐसा नंबर है और ये वो छोटे से छोटा नंबर है जो आपको 3 के टेबल में भी मिल जाएगा और 4 के टेबल में भी मिल जाएगा। इससे छोटा कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आपको दोनों टेबल्स में मिलेगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि 3 और 4 का एलसीएम जो है वो 12 होगा। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स की बात करें, इसमें लोएस्ट कॉमन फैक्टर्स नहीं होता। फैक्टर से क्या मुराद होता है? फैक्टर से मुराद वो नंबर होते हैं जो किसी भी नंबर पर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे डिवाइड हो जाए और बीच में कोई रिमाइंडर ना छोड़े। फॉर एग्जाम्पल हम लोग 12 और 18 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसके 12 और 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? एक एक तो दोनों का ही फैक्टर है। उसके अलावा 12 जो है वो 12 जो है वो क्या होगा, किस पे डिवाइड होता है? 2 पे डिवाइड होता है, 3 पे डिवाइड होता है, 4 पे डिवाइड होता है, 6 पे डिवाइड होता है और 12 पे डिवाइड होता है। ये जो है वो नंबर है जिनके ऊपर 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है और कोई रिमाइंडर भी बाकी नहीं बचता। यानी कि 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा 6 आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। 3 को 12 पे करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, रिमाइंडर विल बी 0। 18 के फैक्टर्स क्या बनेंगे? 18 के फैक्टर्स बनेंगे 1, 2, 3, 6 और क्या होता है, हाँ 9 एंड 18। ये फैक्टर्स बनेंगे। अब मुझे बताएं कि इनमें से कॉमन नंबर कौन से हैं। इनमें कॉमन है 1, 2, 3 और 6। सो व्हाट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनमें?
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 6 होगा। ये तो हमें पता चल गया। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर लीस्ट कॉमन फैक्टर भी तो लिखा हुआ है कि 1 जो है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर है। लीस्ट कॉमन फैक्टर 1 ये हर किसी का ही होगा। जब आपको पता है कि ऑलरेडी हर किसी का लीस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा तो इसलिए आप उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे, आप हमेशा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की तरफ जाएंगे। लीस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा। जब भी आप फैक्टराइजेशन करेंगे, किसी भी नंबर के फैक्टर्स बनाएंगे, देखेंगे कि वो नंबर पॉसिबल किन किन नंबर्स पे डिवाइड होता है, तो उनमें हमेशा एक नंबर जो है वो 1 होगा। तो ये लीस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा 1 होगा, इसलिए हम इसे इग्नोर करते हैं और हम सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढते हैं जो दोनों में मौजूद हो, दोनों टेबल्स में मौजूद हो। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमें छोटे नंबर पता होते हैं, लेकिन बड़े नंबर जो है वो हमें नहीं पता होते कि बड़े नंबर जो है वो कहां पर जाकर एंड होंगे, क्योंकि ये टेबल हमें नहीं पता कि कहां पर खत्म होता है। तो ये जो है वो आपके लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो होते हैं। अब सवाल जो आपको इनसे रिलेटेड पेपर में आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको पेपर में सवाल ये नहीं, एलसीएम सीधा भी पूछ लेते हैं, वो भी मैं तरीका आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चले पहले एलसीएम को निकालने का डिस्कस तरीका कर लेते हैं। ये वाला मेथड आप लोगों को पता है ना सबको, कि इससे कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो आपने इन तमाम वैल्यूज को 1 तक लेके जाना है नीचे। हम क्या करेंगे, ये 3 और 4 में से ये नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, 3 नहीं डिवाइड होता है, 3 को एज इट इज हम नीचे लिख लेंगे और ये 2 हो गया। अभी भी ये इनमें से एक नंबर 2 पे जाता है तो ये एज इट इज 3 नीचे आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब ये 3 भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अब हमारा एलसीएम कैसे आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये आपका हो गया 12। इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो इसका एलसीएम निकालना है। अब यहाँ पे सवाल जो एलसीएम से रिलेटेड आएंगे, ये मेथड एक दफा गौर से देख लें कि आपने क्या करना है। सबसे पहले 2 नंबर जिन या जितने भी नंबर है जिनका एलसीएम निकालना है उनको लिख लेना है। फिर उनको देखना है कि उनमें से कोई नंबर ऐसा है जो 2 पे डिवाइड होता है। जो 2 पे डिवाइड होगा उसको करते जाए, बाकी एज इट इज नीचे लिखते जाए। जब 2 से डिवाइड होने वाले खत्म हो जाए तो फिर 3 पे आ जाएगा, 3 पे नहीं होता तो फिर 4 पे आहिस्ता 2 3 4 5 एंड सो ऑन आगे की तरफ मूव करें, तो आपका जो है वो एलसीएम जो है वो निकल के आ जाएगा। अब सवाल इस पे किस तरह से आते हैं, सवाल इस पे ये आते हैं कि 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट है किसी पार्क का, वहां से जो है वो रनिंग करना शुरू की है। और जो ए है वो क्या करता है, वो 10 मिनट में अपना स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचता है, एक चक्कर पूरा करता है। बी जो है वो 15 मिनट में चक्कर पूरा करता है और सी जो है वो 8 मिनट में चक्कर पूरा करता है। तीनों का टाइम डिफरेंट है। तो वो कहता है, सवाल आपसे ये पूछेगा कि कितने मिनट के बाद ये तीनों दोस्त दोबारा से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे इकट्ठे पहुंचेंगे। मतलब पहले चक्कर में तो नहीं पहुंचेंगे, पहले चक्कर में तो ये हो सकता है कि ए जो है वो पहले, बी जो है वो देर से पहुंचेगा, सी सबसे पहले पहुंच जाएगा, ए जो है वो 2 मिनट बाद पहुंचेगा, तो कभी भी ये इकट्ठे नहीं पहुंचेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें ये तीनों इकट्ठे जो है वो दोबारा अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। वर्ड यूज होगा अगेन। अगेन का कीवर्ड आपने माइंड में रखना है कि जब स्टेटमेंट में अगेन का कीवर्ड आ जाए, टुगेदर का कीवर्ड आ जाए, सेम का कीवर्ड आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि आपने वहां पर क्या फाइंड करना है, आपने वहां पर एलसीएम फाइंड करना है। अब आपके पास 3 वैल्यू है, आपने वो टाइम निकालना है कि कितनी देर के बाद जो है वो ये इकट्ठे होंगे। आप सिंपली इनका एलसीएम निकाल लें। कितना था, 10, 8 और 15। तो इनमें से ये दो तो पहले 2 जो है वो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 इंटू 5 4 हो गया, ये 15 ऐसे नीचे आ गया। उसके बाद अभी भी 2 पे हो रहा है, अब ये 3 पे डिवाइड, हाँ अभी भी 2 पे हो रहा है 15। अब ये 3 पे हो रहा है 5, और ये 5, और उसके बाद ये जो है वो 5 पे डिवाइड हो जाएगा, सारे 1 1 हो जाएंगे नीचे। तो मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 4, 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, और 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया, 24 इंटू 5 120। 120 मिनट्स के बाद जो है वो ये सब लोग एक जगह पे इकट्ठे होंगे। 120 मिनट्स मीन
2 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद वो टाइम आएगा जब ये सारे के सारे दोस्त एक जगह पर जो है वो इकट्ठे होंगे। जब आपको ये कहा जाए कि कोई काम 2-3 लोग अलग अलग टाइम पे शुरू करते हैं, बट किस टाइम पे दोबारा वो सारे ये काम इकट्ठे करेंगे, तब आपने हमेशा एलसीएम फाइंड करना है। मैं आपको एक और सवाल देता हूं और आप लोगों ने जो है वो उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। एक चर्च है, चर्च के ऊपर 3 चर्च है, उनके ऊपर बेल्स लगी हुई हैं। चर्च ए जो है उसकी जो बेल है वो हर 10 सेकंड के बाद जो है वो रिंग करती है। जो बी है उसकी बेल 15 सेकंड्स के बाद जो है वो रिंग करती है। और सी की जो बेल है वो 20 सेकंड के बाद रिंग करती है। आपने बताना है कि कितनी देर के बाद ये तीनों चर्चेस की जो बेल है वो एट द सेम टाइम, सेम का कीवर्ड नोट कर लें, या किस टाइम पे वो इकट्ठी जो है वो बजेंगी, टुगेदर का कीवर्ड नोट कर लें, या अगेन दोबारा वो कब जो है वो बजेंगी, अगेन का कीवर्ड नोट कर लें। ये 3 कीवर्ड्स अगर आपको सवाल में नजर आते हैं तो आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि आपने यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है। तो अब आप मुझे बताएं कि वो कितनी देर के बाद ये तीनों चर्चेस की बेल जो है वो इकट्ठी बजेंगी, और ये आंसर मिनट्स में देना है। ये आंसर मिनट्स में होना चाहिए। बेटा कोई प्राइवेसी नहीं लगी हुई मेरे ख्याल में, आप जो है वो दोबारा से रिकनेक्ट करें। क्लास ओपन है और हर कोई जो है वो इसमें इजीली एंटर हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई है यहाँ पे। 1 मिनट। कीवर्ड आपने याद रखना है, कीवर्ड कौन सा है? कीवर्ड आपने याद रखने, कीवर्ड जरा लिख दे कौन से कीवर्ड्स हैं। एक आपका सेम का, अगेन का, और टुगेदर का। उस सूरत में जो है वो आपने एलसीएम फाइंड करना होता है। इसके अलावा एक और जो है वो वर्ड भी कीवर्ड के लिए यूज होता है, वो है लीस्ट। लीस्ट का वर्ड जो है ये भी यूज किया जाता है, या स्मॉलेस्ट का वर्ड भी यूज किया जाता है कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, या लीस्ट, ये वाला भी कीवर्ड जो है वो यूज किया जाता है फॉर सेकंड को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा? सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं कि भाईजान, अ, ये तो बड़ी, अब चले इसको ये जो है ना यहाँ पर मैं समझा ही दूंगा कि इसको कैसे जो है कन्वर्ट करना है। सिंपली 60 सेकंड के हिसाब से आप देखते जाए कि आपके सेकंड्स कितने बने, उसको जो है वो 60 पे डिवाइड कर दें तो आपके मिनट्स निकल आएंगे। 60 पे डिवाइड कर दें सिंपली, तो आपके मिनट्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। एक और सवाल आ रहा है। एक स्कूल में जो है वो, स्कूल ए की बस जो है वो 20 मिनट्स के बाद जो है वो निकलती है, और स्कूल बी की जो बस है वो 30 मिनट्स के बाद जो है वो निकलती है। हर 20 मिनट्स के बाद ए की बस निकलती है, हर 30 मिनट्स के बाद बी स्कूल की बस निकलती है। तो वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों स्कूल की बसेस एक ही दफा पे निकलेंगी? 1 घंटे के बाद निकलेंगी, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर 1 आवर जो है वो दोनों स्कूल्स की बस जो है वो इकट्ठे निकलेंगी।
एक सवाल और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा। सारा नाम की एक लड़की है, वो क्या करती है? वो 9 दिन में एक बुक खत्म करती है। साद नाम का एक लड़का है, वो क्या करता है? वो 15 डेज में अपनी बुक जो है वो एक खत्म करता है। और इसी तरतीब से जो है वो दोनों जो है वो अपनी बुक्स खत्म करते जा रहे हैं। कितने दिन के बाद वो वक्त आएगा जब सारा और साद एक ही वक्त पे अपनी किताब जो है वो कंप्लीट करेंगे? एक ही वक्त पे अपनी बुक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। यानी कि हो सकता है कि 4 हफ्ते बाद आ जाए, 4 दिन बाद वो टाइम आ जाए। सारा जो है वो 9 घंटे में करती है, 9 दिन में करती है, और सात जो है वो 15 दिन में करता है। तो क्या आंसर होगा? जब सेम का कीवर्ड यूज हो गया है, कि कितने दिन के बाद एक टाइम आएगा कि सारा और साद एक ही दिन में अपनी किताब जो है वो कंप्लीट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली 45 डेज के बाद वो टाइम आएगा कि सारा और साद की जो बुक्स हैं वो एक ही दिन में खत्म हो रही होंगी। आफ्टर 45 डेज ये मौका आएगा जिसमें सारा और साद जो है वो एक ही दिन में जो है वो क्या करेंगे? अपनी बुक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। मेरे ख्याल में ये चीजें आपको समझ आ गई कि अगर एलसीएम से रिलेटेड जो है वो सवाल हो, तो आपने जो है वो उसको किस तरीके से लेके चलना है। प्लीज बेटा रेज योर हैंड्स अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। और ये इसी तरह के सीएसएस के पेपर में भी सवाल आया हुआ है एक तरह का। 2018 या 19 में एक सवाल आया हुआ है, 18 19 20 में एक पेपर में है। बेटा स्कूल बेल्स में भी यही है कि आपने सिर्फ स्कूल बेल्स को जो है वो आपने उनका देख लेना है कि कितनी स्कूल बेल्स है, उनका एलसीएम निकाल लें। क्योंकि वहां पर अगेन ही चाहे 4 हो 5 हो 6 हो, आपको सिर्फ ये कीवर्ड देखना है कि कीवर्ड कौन सा है। अगर कीवर्ड उसने बता दिया है कि सेम, अगेन, टुगेदर, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो मैंने एलसीएम ही फाइंड करना है। के बाद बच्चे आपके आ जाते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा, अभी लीस्ट कॉमन मल्टीपल के भी सवाल भी रहते हैं, मजीद एक दो सवाल और रहते हैं। अगर आपसे सवाल आ जाए वो लीस्ट नंबर कौन सा है जो कि 4 5 और 6 को जो है वो विदाउट रिमाइंडर पूरा पूरा जो है वो डिवाइड कर देता है, इसका इसमें आपने क्या करना होगा? इसमें आपने क्या फाइंड करना है, ये आप लोगों ने खुद बताना है। इसका आंसर बताएं क्या होगा? वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 4 5 6 को विदाउट रिमाइंडर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है? बेटा 2 कैसे हो सकता है? 2 5 पे डिवाइड होता है? अल्लाह, वो एक किधर से होगा बेटा? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि एलसीएम में 1 नहीं होता, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 1 कैसे हो सकता है? लीस्ट नंबर यहाँ पर मेंशन्ड है, तो आपको सीधी सीधी से पता है। वाह वाह वाह। वो एक बच्ची कह रही है फिर सर कोई भी डिवाइड नहीं करता। बेटा जिन लोगों का आंसर 60 आया प्लीज रेज योर हैंड्स, जिन लोगों का आंसर 60 आया।
60 इज द राइट आंसर। जो छोटे से छोटा नंबर जो है वो 60 है, जो 4, 5 और 6 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। जो 4, 5 और 6 पे जो है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और कोई रिमाइंडर भी बाकी नहीं बचता, तो ये लीस्ट जो है वो लीस्ट नंबर होता है। एक और सवाल इस तरह का कर लें, लीस्ट नंबर जो कि 10, 12 और 14 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा है जो 10, 12 और 14 पे कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। लीस्ट नंबर से आपने माइंड में रखना है कि ये जो है वो यहां पर आपने क्या करना है। 420 किन लोगों का आंसर आ रहा है बेटा? मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, अगर आप लोगों के ऊपर भरोसा करके मैं 420 बता रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे मैक्सिमम 420 कह रहे हैं। तो राइट आंसर, ये अपने कैमरास बेटा ऑफ रखें आप लोगों की तरफ, अगर किसी का कैमरा ऑन है सारे बच्चे अपना कैमरास ऑफ कर लें। एक मिनट रुक जाए बेटा, मैं आता हूँ, आप लोग तब तक इस सवाल को करें, मैं 1 मिनट में आता हूँ।
चलिए बच्चे, इसका आंसर 420 है। बेटा ये जो एक थोड़ी छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है कि जो हमारे यहाँ सीएसएस के स्टूडेंट्स बैठे हैं, 12 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपकी सीएसएस की क्लासेस नहीं होंगी, तो हम लोग एमपीटी की डबल क्लासेस करेंगे। मतलब 2-3 घंटे की क्लास जो है वो हम लोग करेंगे, जिसमें इंग्लिश और ये सारी चीजें क्विकली रिवाइज कर लें, ताकि 16-17 तारीख तक आपका सारा एमपीटी का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। और फिर 18 और 19 की आपको छुट्टी होगी, और उसके बाद फिर आपके वही टेस्ट सेशन जो है वो शुरू हो जाएंगे दोबारा से। एक सवाल बेटा अटेम्प्ट करें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। टास्क कम नहीं होंगे, टास्क आपको उतने मिलेंगे, लेकिन क्लासेस आपकी शायद नहीं होंगी। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 30 एंड 50 लीविंग द रिमाइंडर 10। वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो कि 30 और 35 पे डिवाइड हो जाता है, और 10 जो है वो रिमाइंडर छोड़ता है। अब इस तरह के सवाल को करने का तरीका, पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए कि जब स्मॉलेस्ट नंबर की बात होगी तो आपने एलसीएम ही फाइंड करना है। तो करें फिर इसको सॉल्व। जी समरीन बेटा, सिंध के पीएमएस का सेशन भी अनाउंस होने वाला है, उसकी ऐड आ जाएगी थोड़े दिन में, तो वो भी आपको जो है वो सेशन उसका स्टार्ट हो जाएगा सिंध पीएमएस का। बस ठीक है, फिर इसका जो है वो अगर आज अनाउंस हो गया तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको विद इन 1 वीक आ जाएगी ऐड इसकी। लीस्ट कॉमन नंबर कौन सा है जो कि पूरा पूरा डिवाइड होता है और उसमें 10 जो है वो रिमाइंडर रह जाता है? क्या बाश, जिन लोगों का 210 आंसर आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड्स। 210 जिन लोगों का आंसर आ रहा है। 210 जिन लोगों का आंसर आ रहा है बेटा, सही भी तो हो सकता है ना, आप हाथ ऊपर कर दें जिनका 210 आ रहा है। जब आपको इस तरह का सवाल आ जाए जिसमें वो कहे कि वो छोटे से छोटा नंबर बताएं जो कि 30 और 35 पे डिवाइड भी हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो 10 छोड़ देता है, तो इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आपने इन दो नंबर का एलसीएम फाइंड कर लेना। 30 और 35 का एलसीएम क्या आया? इसका एलसीएम आया 210। ठीक है, 210 आया। उसके बाद सिंपली जो रिमाइंडर है उसको आपने प्लस कर देना है इसके अंदर। क्या आंसर आ गया? 220। 220 वो छोटे से छोटा नंबर है, जब उसको 30 और 35 पे डिवाइड करेंगे तो वो 10 का जो है वो रिमाइंडर छोड़े। सिंपल, बस इतनी सी बात। आपने क्या करना है, सिंपली इसका एलसीएम लेना है। आपने सिंपली इन दो, अब बेटा आपने सिर्फ इस बात को कॉम्प्लिकेटेड ना करें, आपने कीवर्ड देखना है। कीवर्ड लिखा हुआ है जी स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि हमने जो है वो एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करना है, आपको ये आइडिया हो गया, आप इन दोनों का एलसीएम फाइंड करें। जो भी आंसर आएगा उसमें जितना भी रिमाइंडर होगा उसको ऐड कर दें तो वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर होगा। यानी कि 210 वो नंबर है जो 30 और 35 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, लेकिन अगर 220 को 30 और 35 पे डिवाइड करें तो उसमें से 10 नंबर जो है वो रिमाइंडर के तौर पे नीचे आ जाता है, ये डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 210 पूरा पूरा डिवाइड होता है, 220 तो नहीं होता। तो 220 वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि 30 और 35 में डिवाइड होता है, लेकिन 10 का रिमाइंडर छोड़ता है। एक सवाल और इस तरह का देते हैं आपको, इस तरह के सवाल भी पेपर में आते हैं आपके। इसको करें जरा सॉल्व। उसको ऐड करना, जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो उसमें ऐड करना होता है।
जब एचसीएफ फाइंड करते हैं तो उसमें माइनस करना होता है। एचसीएफ वाले भी छोड़ दें, सिर्फ एलसीएम को माइंड में रखें कि एलसीएम में रिमाइंडर को आपने ऐड करना होता है। व्हाट इज द राइट आंसर? लाहौल वाला। एलसीएम 115 कैसे आ सकता है बेटा? किसी का 115 आया, मेरे ख्याल में ज्यादातर लोगों का 150 आ रहा है। 150 जो है वो सब लोगों का आ रहा है, और उसमें +15 आप जो है वो रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, तो आपका जो है वो 165 जो है वो आंसर आ जाएगा। 165 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। एक और कर लेते हैं। इसका आंसर बता दें क्या होगा, लीस्ट नंबर कौन सा है? बच्चे ये आपकी कैलकुलेशन की मिस्टेक है कि अगर आपका 190 या 170 आ रहा है, कैलकुलेशन की मिस्टेक है। एलसीएम ठीक तरीके से कैलकुलेट करें, मेथड आपने यही फॉलो करना है। ये बीच में ना सही चलते चलते अचानक से 32 और जो 64 और ये जो 36 आ जाते हैं ना, ये मुझे समझ नहीं आता। बेटा मैं मेजोरिटी की ओपिनियन के साथ जा रहा हूँ, मेजोरिटी के साथ जा रहा हूँ। मेजोरिटी के हिसाब से यहां पर आंसर क्या आ रहा है? 56। मेजोरिटी 56 के साथ जा रही है। जो लोग 104 निकाल रहे हैं वो पता नहीं जहाज है, और जो 32 और 36 निकाल रहे हैं उनका भी हिसाब लगाने वाला है। 56 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? प्लीज रेज योर हैंड, ताकि जमहूरी तरीके से हमें पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। बस ठीक है, 56 द राइट आंसर। तो बेटा आप मुझे ये बताएं कि एलसीएम से रिलेटेड आपके इसी तरह के सवाल आते हैं। अगर आप लोगों को ये सारे तरीके समझ आ गए, चाहे आप सीएसएस का जीएसए के पेपर में चले जाएं या आप एमपीटी में बैठ जाएं, इसी तरीके के सवाल आएंगे। तो अगर ये आपको क्लियर है तो समझ लें कि आपका जो है वो एलसीएम का मामला क्लियर हो गया। बेटा 36 आ रहा है, 36 में ये 20 ऐड भी तो करना है ना। 36 में 20 ऐड भी तो करें। 20 ऐड करेंगे तभी तो 56 बनेगा ना। मैंने बताया तो है कि एलसीएम वाले सवाल में जब आपको रिमाइंडर वो कहेगा कितना रह गया, तो वहां पर आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है, उसके बाद उसमें जो रिमाइंडर है वो ऐड कर देना है। अब हम एचसीएफ के सवाल पे आ जाते हैं। बेटा पहले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हमने किस तरीके से निकालना है वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। सपोज हम लोग जो है वो 84 और 126 का एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, तो 84 का अलग अलग से हम करेंगे। इसको करें 2 पे डिवाइड। और
और ये खत्म हो गया मामला। अब इसको शुरू हो जाए, इनका अलग अलग से करना है। नहीं ये दो बन गया। अब आपने क्या करना है, इन फैक्टर्स को लिख लेना है। 84 के फैक्टर्स कौन से हैं? 84 के हैं टू, टू मल्टीप्लाई 7। और 126 के कौन से हैं? टू, थ्री। अब इसमें से जो कॉमन है वो निकाल लेने। एक ये कॉमन है जो दोनों में मौजूद है, एक ये मौजूद है, और एक ये मौजूद है। तो क्या बनेगा? 2 × 3 × 7। तो आंसर क्या आएगा? 42। 42 जो है वो आपका HCF आ जाएगा। आपका HCF क्या आएगा? 42। आपने पहले एक के फैक्टर्स निकाले, LCM में हम दोनों के इकट्ठे लिखते हैं, HCF में आपने अलग अलग करना है। 84 के फैक्टर्स निकाल लिए, फिर आपने 126 के फैक्टर्स निकाल लिए, उसके बाद आपने उनको लिख लेना, और लिखने के बाद आपने जो है वो जो कॉमन है जो दोनों में मौजूद होंगे वो आपने कॉमन लिख कर लेने हैं। जैसे ये दो कॉमन है तो दो लिख लिया, तीन कॉमन है तो तीन लिख लिया, सात कॉमन है तो सात लिख लिया। इनको मल्टीप्लाई किया, आपका HCF निकल के आ गया। अब मैं आप लोगों को एक सवाल दे रहा हूं, आपने उसका HCF फाइंड करना। बहुत आसान तरीके से, छोटा सा सवाल होगा। 12 और 16 का HCF फाइंड करें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 12 और HCF 16 का, सॉरी। व्हाट विल बी द HCF ऑफ 12 एंड 16? किन किन लोगों का 4 आंसर आ रहा है? 4 जो है वो आंसर किन लोगों का आ रहा है? वेरी गुड। तो यही 4 ही इसका आंसर है। एक सवाल और कर लें HCF का, फिर उसके बाद अगले अगली इसकी अगली टाइप पे मूव करते हैं। 10 और 20 का HCF बता दे बेटा क्या होगा? 10 और 20 का HCF। क्या आंसर आ रहा है बेटा आप लोगों का? जल्दी से इसको बताना शुरू करें। किसी का 5 आ रहा है, किसी का 10 आ रहा है, किसी का 2 आ रहा है। 2 कैसे आ रहा है? 10 इज द राइट आंसर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 10 आ रहा है। जो लोग 2 5 को लेके बैठे हुए हैं वो गलत है। ठीक है, जो 2 और उसको लेके बैठे हुए हैं वो लोग जो है वो गलत कर रहे हैं। तो ये HCF का अगर सिंपल सवाल आ जाए कि 12 और 16 का HCF कैसे फाइंड करना है, देन यू हैव टू फॉलो दिस प्रिंसिपल। ठीक है, आप और भी कोई शॉर्टकट ट्रिक लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड मेथड है वो ये है।
तो ये मेथड समझ आ गया आप लोगों को? अब दूसरा सवाल आ रहा है। दूसरा सवाल ये है, फाइंड द हाई। बेटा मैं बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ, सारा कुछ बताता हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा जो है वो आप धीरज रखेंगे तो इंशाल्लाह सब चीजें जो है वो खुल के आपके सामने आ जाएंगी। फाइंड द हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 30 and 35 लिविंग 2। इसका आंसर बताएं क्या हो? वो बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है जो 30 और 35 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर जो है वो पीछे क्या छोड़ता है? 2 छोड़ता है। बताएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा? वाह, मैं सदके जाऊं, भाग के 212 लिख दिया। ओ मेरा बच्चा, आपने एलसीएम नहीं फाइंड करना, यहां पर एचसीएफ फाइंड करना। हाईएस्ट नंबर लिखा हुआ है, दिस इज द कीवर्ड, हाईएस्ट नंबर। भाग के 212 लिखा के बस, ये तो सवाल पहले आया हुआ तो अभी कर लेंगे 2 मिनट में। कितने लोगों का आंसर जो है वो 7 आ रहा है? कितने लोगों का आंसर 7 आ रहा है? रेज योर हैंड बेटा जिनका 7 आ रहा है। एक्सीलेंट, मैं हैरान हूं, मतलब अभी मैंने एक चीज बताई है और फिर लोग जो है वो आंसर गलत कर रहे हैं। जिन लोगों का 7 है ना वो सारे के सारे गलत हैं। 7 इज द रॉन्ग आंसर। 7 इज द रॉन्ग आंसर। आगे आ जाए। सही आंसर जो है वो है 3। राइट आंसर इज 3। जल्दी, बाकी जल्दी से सोच लें कि 3 कैसे आएगा। बच्चे इसमें देखें, आपने एक चीज याद रखनी है। मैंने आपको क्या बताया था, जब हम एलसीएम का सवाल सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम एलसीएम फाइंड करने के बाद रिमाइंडर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। रिमाइंडर को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। लेकिन जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा? उसमें आप पहले एचसीएफ फाइंड करेंगे और एचसीएफ फाइंड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहां पर एचसीएफ आता है 5। 5 में से 2 माइनस किया तो वो स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, जो कि मतलब स्मॉलेस्ट नंबर 5 होगा, जो कि इन पे पूरा पूरा डिवाइड भी होता है और रिमाइंडर जो है वो, सॉरी 3 जो है वो नंबर है जो रिमाइंडर 2 छोड़ देता है। जिनका 25 आ रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, 25 वाले तो बिल्कुल ही गलत है। इस बात की समझ आ गई है कि एलसीएम में माइनस करना है, एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ में आपने प्लस करना है। एचसीएफ में प्लस करना है। ये जो स्टूडेंट बैठे हैं मेरे, वो एक बात याद रखें कि जो 23 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपकी जो फर्स्ट अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट होंगे उसके अंदर ये जितने भी सवाल मैं करवा रहा हूं ये सारे जीएसए के पेपर में इंक्लूड होंगे। ये आप लोग इसलिए थोड़ा सा अक्लमंदी से इसको समझिएगा, ये पेपर में मैंने इंक्लूड करने हैं, तो बाद में ना कहिएगा कि आपने बताया नहीं था। ये आपका टास्क का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक कीवर्ड तो साथ बेटा, आप जो है वो टेस्ट वाले ग्रुप में ऐड नहीं है। मैंने बताया था कि वकास को मैसेज करें, वकास आपको ऐड करवा देंगे, और जो लड़कियां हैं वो इकरा को मैसेज करें तो इकरा जो है वो ऐड करवा देंगे। जो बच्चा टास्क मैं सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स में सेंड करता हूं, उसके अलावा और कहीं सेंड नहीं करता। एक कीवर्ड बेटा एचसीएफ का होगा हाईएस्ट नंबर। हाईएस्ट नंबर जो है वो आपका क्या होगा? एक कीवर्ड हो गया। एक सवाल और कर ले, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग आगे मूव करते हैं।
अच्छा बच्चे, एक बात आपने याद रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था ना एलसीएम के कीवर्ड्स, एलसीएम के कीवर्ड्स क्या थे, मेरे माइंड से निकल गए। आप लोग जरा टाइप कर दें कि व्हाट वर द कीवर्ड्स ऑफ एलसीएम। अगेन वन, ठीक, शाबाश, सेम, टुगेदर, स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट। लीस्ट, ये कीवर्ड जो है वो एलसीएम के लिए। शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ आ गया। एचसीएफ के जो कीवर्ड्स हैं उनमें एक आपका आ जाता है हाईएस्ट, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, इसी तरह इवनली या इवन, इसी तरह इक्वली या इक्वल। इस तरह के कीवर्ड जो है वो आपको नजर आएंगे किसके सवालों में, एचसीएफ के सवालों में, ठीक है। एचसीएफ के सवालों में आपको क्या नजर आएंगे कीवर्ड, इवनली, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, इक्वली, इक्वल, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट भी लिख देते हैं। मतलब वो तमाम चीजें जो इशारा करती हैं या बराबरी की तरफ, या क्या कहते हैं उसके ऊपर, मैक्सिमम चीज के, मैक्सिमम पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। तो वहां पर आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपने जो है वो क्या फाइंड करना है, ठीक है। और हाँ, एक यहां पर भी होता है सेम, सेम का कीवर्ड भी यूज होता है। सेम का मैंने एलसीएम में तो नहीं बताया था, सेम का मैंने एलसीएम तो नहीं, वो एलसीएम में तो नहीं बताया ना, ये वाला सेम बताया था। इसका वैसे एक अदर ना सेम में, लेट मी चेक। अच्छा वैसे उसको ना फिर सेम को आप इक्वली कंसीडर करें। एक्चुअली इसमें सवाल आते हैं कि जिसमें बुक्स जो है ना एक ही स्टैक्स में रखी होती हैं, तो आपने बताना होता है कि ये कीवर्ड आपने माइंड में रखे। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूं, आपने उस सवाल को अटेम्प्ट करना है। सवाल ये है, आपके पास एक रिबन है, रिबन, और उसकी लेंथ है 24 इंचेस। एक और रिबन है, उसकी लेंथ है 36 इंचेस, ठीक है। अब आपने ये बताना है कि वो मैक्सिमम लेंथ या लॉन्गेस्ट लेंथ, या मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, या हम दोनों रिबन्स को मैक्सिमम कितना काटें कि जो बाद में दोनों का कोई लेफ्ट ओवर ना बचे। मतलब दोनों का कोई लेफ्ट ओवर ना बचे, ना 24 इंचेस वाले रिबन का, ना 36 इंचेस वाले रिबन का। मतलब इस तरह से काटे, कैसा होता है ना कि हम लोग 24 इंचेस का रिबन काट लिया, 7-7 इंच के काटे और 3 इंच हमारा जाया हो गया। तो आपने वो आइडियल लेंथ बतानी है कि जिसमें आपका 24 इंचेस के जितने भी पीसेस करे वो इक्वल हो जाए, आपका जाया ना हो, और 36 इंचेस के भी इक्वल हो जाए, जाया ना हो। तो यहां पर कीवर्ड यूज हो गया मैक्सिमम, या इक्वल भी आप उसको समझ सकते हैं। तो इसका आपको पता चल गया कि यार यहाँ पे जो है वो कीवर्ड कौन सा है, मैक्सिमम का है। तो यहां पर हमने एचसीएफ फाइंड करना है। अब फाइंड करें इसका एचसीएफ, करें इसका फाइंड, एचसीएफ क्या आएगा। इसका एचसीएफ क्या आएगा बेटा, शाबाश। एचसीएफ जिन लोगों का 12 आ रहा है प्लीज रेज योर हैंड। एचसीएफ आपका बेटा 12 आएगा, 12 इज द राइट आंसर, ठीक है। 12 इज योर राइट आंसर। इसी तरह एक और आ जाती है, हाँ तो यहाँ पे कोई एडिशन और कोई सब्ट्रैक्शन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर कोई लेफ्ट ओवर नहीं है, लेफ्ट ओवर है ही नहीं, कोई बचा ही नहीं है, कुछ रिमाइंडर है ही नहीं यहाँ पे। तो 12 इज द राइट आंसर। एक और आ जाता है, एक बच्ची है, उसके पास 24 बुक्स हैं मैथ की, और 30 बुक्स हैं उसके पास साइंस की।
साइंस की 30 बुक्स हैं। अब वो क्या करती है कि उन बुक्स को जो है ना डिफरेंट क्या कहते हैं स्टैक्स में जो है वो लगाना चाहती है। तो एक स्टैक्स में मैक्सिमम कितनी बुक्स आनी चाहिए ताकि जितने भी स्टैक्स बने, एक दो तीन चार, उनमें बुक्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि एक स्टैक में 4 है, दूसरी में 5 है, तीसरी में 6, तो ये बुरी लगेंगी। वो चाहती है कि उसकी हर स्टैक में इक्वल बुक्स हों। तो क्या फाइंड करेंगे? व्हाट विल बी द आंसर? 6 इज द राइट आंसर। एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब मुझे बता दें एचसीएफ, एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट जिन बच्चों को क्लियर हो गया प्लीज रेज योर हैंड्स। बेटा सिंपली बात है ना, उसने कहा है कि इक्वल होनी चाहिए हर। इक्वल का कीवर्ड आ गया, आपको फौरी तौर पे पता चल गया यहाँ पर जो है वो एचसीएफ फाइंड करना है। आप इनका एचसीएफ ले तो एचसीएफ जो है वो 6 होगा, तो इसका मतलब ये है कि हर स्टैक में 6 बुक्स जो है वो आने आएंगी, तो दोनों जो है वो स्टैक्स बराबर हो जाए। अब बच्चे जिन मुझे कोई बच्चा एक काम करे कि अगर आप मुझे कोई लिख के सेंड कर सकते हैं ना, यहाँ पर मैंने कौन कौन से बताए थे एलसीएम के, चले मेरे जेहन में है कुछ, लेकिन हो सकता है कि माइंड में निकल भी जाते हैं बाजू का, तो अगर आप लोगों के माइंड में है तो वो भी लिख दें। ये एलसीएम के जो है वो कीवर्ड्स हैं। टुगेदर, ठीक है। ये एचसीएम एलसीएम के हैं, एचसीएफ के ऊपर लिखे हुए हैं, एलसीएम के नीचे लिखे हुए हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर रिमाइंडर आ जाए तो एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में रिमाइंडर को माइनस करेंगे कि ऐड करेंगे? एलसीएम में हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। एलसीएम में हम क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे। एचसीएफ में अगर रिमाइंडर आ जाए तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपके एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर एग्जामिनर पेपर में दे दे तो मेरे ख्याल में एमपीटी लेवल पे आप कर लेंगे। एमपीटी लेवल पे आप इसको जो कर लेंगे, इसको प्रैक्टिस करें, और तो आपके जो है वो मामला काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। और ये किसी भी जो वन पेपर जॉब में भी अगर कोई इस तरह के सवाल आते हैं तो वहां पर भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, अगर लेना चाहें तो इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो विद इन 24 आवर जो है वो आपकी अपलोड हो जाएंगी। बेटा नो कैलकुलेटर इज अलाउड, कैलकुलेटर जो है वो बिल्कुल अलाउ नहीं है आपको।